नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। केरल की राजनीति में आखिरकार वो चेहरा सामने आ गया है जिसका इंतजार पिछले 10 दिनों से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था। लंबे मंथन, दिल्ली दरबार की बैठकें, बंद कमरों की रणनीतियों और नेताओं के बीच चली खींचतान के बाद कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगा दी है। अब वही केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 140 सीटों वाली विधानसभा में यूडीएफ को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सवाल सिर्फ इतना था कि ताज किसके सर पर सजेगा। अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है। The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. केरल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधाराओं की टक्कर मानी जाती है, जहां वामपंथ और कांग्रेस के बीच दशकों से संघर्ष चलता आया है। लेकिन 2026 के चुनाव ने इस इतिहास को बदल कर रख दिया। यूडीएफ ने ऐसा जनादेश हासिल किया जिसने लेफ्ट के किले को हिला कर रख दिया। 140 में से 102 सीटें, यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह जनता का साफ संदेश था कि अब केरल बदलाव चाहता है। लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने था। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बैठकों का दौर शुरू हुआ। केरल के बड़े नेता लगातार दिल्ली के चक्कर काटते रहे। कभी नाम वीडी सतीशन का उभरता नजर आया तो कभी केसी वेणुगोपाल की चर्चा तेज होती थी, तो कभी रमेश चेन्निथला समर्थक दावा ठोकने लग जाते थे। 10 दिन तक कांग्रेस के अंदर ऐसा सस्पेंस चला मानो कोई राजनीतिक थ्रिलर फिल्म चल रही हो। लेकिन आखिरकार गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला हो ही गया। वीडी सतीशन की विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया और उसके साथ ही साथ ये भी साफ हो गया कि अब वही केरल की सत्ता संभालेगी। ये फैसला सिर्फ एक नेता के चयन का नहीं है, ये कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला माना जा रहा है, क्योंकि वीडी सतीशन कोई अचानक उभरा हुआ चेहरा नहीं है। वो पिछले कई सालों से केरल कांग्रेस की राजनीति का सबसे आक्रामक और मुखर चेहरा रहे हैं। जानकारी देते चले कि 2021 में जब कांग्रेस सत्ता से दूर थी और लेफ्ट सरकार लगातार मजबूत होती जा रही थी, तब विपक्ष के नेता के तौर पर सतीशन ने विधानसभा में सड़क तक सरकार को घेरने का काम किया था। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, प्रशासनिक विफलता हो या फिर जनता से जुड़े सवाल, सतीशन हमेशा फ्रंट फुट पर दिखाई दी। यही वजह है कि धीरे धीरे यूडीएफ के सबसे भरोसेमंद चेहरे बन गए और अब उसी भरोसे का इनाम उन्हें मुख्यमंत्री पद के रूप में मिल चुका है। सतीशन की राजनीति यात्रा भी बेहद दिलचस्प रही है। 1964 में कोच्चि के पास नेटर में जन्मे वीडी सतीशन पेशे से एक वकील हैं, लेकिन राजनीति का जुनून उन्हें छात्र जीवन से ही था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत केएसयू यानी केरल स्टूडेंट्स यूनियन से की, फिर यूथ कांग्रेस में सक्रिय हुए और धीरे धीरे संगठन से लेकर विधानसभा तक अपनी मजबूत पहचान बना ली। परवूर सीट से 2001 में पहली बार विधायक बने और अब 2026 में लगातार छठी बार जीत हासिल की है। इस बार उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार ईटी टाइसन मास्टर को 20,600 वोटों के भारी अंतर से हराया। उन्हें कुल 78,658 वोट मिले, यानी जनता ने सिर्फ वोट नहीं दिया बल्कि भरोसा भी जताया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। कांग्रेस के भीतर कई बड़े नेता इस पद की दौड़ में थे। केसी वेणुगोपाल संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। रमेश चेन्निथला का अनुभव भी बड़ा फैक्टर वाला रहा है।
कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि दिल्ली में हाईकमान लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि केरल कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही गुटबाजी से प्रभावित रही है। तो ऐसे में सतीशन के नाम पर सहमति बनना यह दिखाता है कि कांग्रेस अब राज्य में एक आक्रामक और युवा नेतृत्व पर दांव खेलना चाहती है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने अंत में सतीशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और अब देखना यह होगा कि केरल को सतीशन किस दिशा में लेकर जाते हैं, और क्या जिनको वो हराकर आगे बढ़े हैं उनके साथ उनका रिश्ता कैसा रहता है, क्या कामकाज करते हैं, और केरल पर जो केरल की जनता ने विश्वास जताया उस पर कैसे खरा उतरते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।